नेवल एक विपुल तकनीकी निवेशक हैं और एंजेलिस्ट के संस्थापक हैं। उनके ट्विटर अकाउंट के माध्यम से आप उन्हें जानते होंगे। हम हाउ टू गेट रिच बिना भाग्यशाली हुए नामक ट्विटर स्टॉर्म के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम इस ट्विटर स्टॉर्म के अधिकांश ट्वीट्स को विस्तार से देखेंगे, नवल को उन पर विस्तार से बात करने का मौका देंगे और इस विषय पर आलोचनात्मक चर्चा करेंगे। उन्हें शायद उन विचारों को भी पेश करने का मौका मिलेगा जो पहले से प्रकाशित नहीं किए गए हैं। नवल एंजेलिस्ट और ओपिनियंस के सहसंस्थापक हैं। वे ट्विटर, उबर और कई अन्य कंपनियों में विपुल तकनीकी निवेशक भी हैं। मैं नेवल के साथ एंजेलिस्ट के सहसंस्थापक हूं और मैंने पहले उनके साथ वेंचर हैक्स ब्लॉग का सहलेखन किया था। नवल हाउ टू गेट रिच ट्विटर स्टॉर्म ने निश्चित रूप से लोगों के बीच एक तार चूमने वाला प्रभाव डाला और यह वायरल हो गया। कई लोग कहते हैं कि यह उपयोगी था और यह उनकी धारणा तक पहुंचा। तकनीकी उद्योग के बाहर के लोग, जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग अपनी धन संबंधी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। सभी को आमतौर पर यह मालूम होता है कि वे अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इसके लिए उचित सिद्धांत नहीं है। धन वह वस्तु है जो आपको सोते समय कमाई करती है। निवेश धन, पैसा और स्थान में क्या अंतर है? नवल धन वह चीज है जो आप चाहते हैं। धन वह वस्तु है जो सोते समय कमाई करती है। यह रोबोटों की फैक्ट्री है जो वस्तुओं का उत्पादन कर रही है। धन वह कंप्यूटर प्रोग्राम है जो रात में दूसरे ग्राहकों की सेवा कर रहा है। धन वह बैंक में रखी हुई राशि है जो अन्य संपत्ति और व्यापारों में पुनर्निवेशित की जाती है। एक घर धन की एक रूप हो सकता है क्योंकि आप इसे किराए पर दे सकते हैं, हालांकि यह भूमि का कम उत्पादक उपयोग है जब तक आप किसी वाणिज्यिक उद्यम चला रहे हैं। मेरी धन की परिभाषा व्यापारों और संपत्तियों की ओर मुख्यतः ध्यान केंद्रित है जो आपको सोते समय कमाई कर सकती हैं। धन आपकी स्वतंत्रता खरीदता है। आप धन की इच्छा इसलिए रखते हैं क्योंकि वह आपको स्वतंत्रता खरीदता है, ताकि आपको गला पकड़ने के लिए टाई पहननी न पड़े, ताकि आपको सुबह 7 बजे उठकर काम के लिए तेजी से तैयार होने और यातायात में बसने की जरूरत न पड़े, ताकि आपको अपना जीवन व्यर्थ करने वाले एक रूखे काम में उपयुक्त घंटे ग्राइंड करने की जरूरत न पड़े जो आपको पूर्णतः पूरा नहीं करता। धन का उद्देश्य स्वतंत्रता है, यह कुछ अधिक नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि यह मेंढकों को खरीदने, फेरारी चलाने, यॉट में सैलाने या गल्फ स्ट्रीम में दुनिया भर की यात्रा करने के लिए है। यह चीजें बहुत तेजी से बोरिंग और मूर्खतापूर्ण हो जाती हैं। यह स्वतंत्रता का वादा है, यह आपके जीवन का निर्धारण है। धन आपको इस जीवन के साथ जो कुछ चाहिए, जो कुछ आप बनना चाहते हैं, वह सब बनाने की स्वतंत्रता खरीदता है। तब तक आप इसे प्राप्त नहीं करेंगे जब तक आप वास्तव में चाहें नहीं। पूरी दुनिया इसे चाहती है और पूरी दुनिया इसके लिए मेहनत कर रही है। इसमें एक मात्रता की प्रतिस्पर्धा होती है। यह एक सकारात्मक योगदान खेल है, लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धात्मक तत्व भी हैं, क्योंकि समाज में वर्तमान में एक सीमित मात्रा में संसाधन हैं। आप वो संसाधन प्राप्त करने के लिए अलग होना होगा। धन संपत्ति को हम कैसे संचालित करते हैं? धन संपत्ति को हम कैसे संचालित करते हैं? धन सामाजिक मान्यताएं हैं। यह दूसरे लोगों के समय का ऋण लेने और देने की क्षमता है। यदि मैं अपना काम सही तरीके से करता हूं और समाज के लिए मूल्य सृजन करता हूं, तो समाज कहता है, ओह धन्यवाद, हम आपको उस कार्य के लिए कुछ भविष्य में देना चाहते हैं। यहाँ एक छोटा चिट्ठा है। इसे हम पैसा कहेंगे।
वह पैसा मूल्यहीन हो जाता है क्योंकि लोग उस चिट्ठे को चोरी करते हैं। सरकार अतिरिक्त चिट्ठे छापती है और लोग अपने चिट्ठों से मुकर जाते हैं। लेकिन पैसा सामाजिक मान्यताओं का एक विश्वसनीय चिट्ठा बनने की कोशिश करता है, जिसके द्वारा समाज आपको कुछ पश्चाताप के लिए, कुछ भीषण कर्म के लिए देता है। हम इन चिट्ठों को आपस में भेजते हैं। पैसा हमें धन संपत्ति को संचालित करने के लिए उपयोग करने की विधि है। स्थिति सामाजिक प्रभुत्व है। जीवन में मनुष्य खेलते हैं, वो मुख्यतः दो खेल हैं। एक है पैसे का खेल। पैसा आपकी सभी समस्याओं को हल नहीं करेगा, लेकिन यह आपकी सभी पैसे की समस्याओं को हल करेगा। मुझे लगता है लोग जानते हैं यह बात। वे इसे समझते हैं, इसलिए वे पैसा कमाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे लोग गहरे अंदर यह विश्वास करते हैं कि वे सफल नहीं हो सकते, इसलिए उन्हें धन सृजन की कोई आवश्यकता नहीं होती। वे वर्च्यू शीर्षक में अपनी स्थिति को उच्च दिखाने के लिए पैसे के विरोध में धार्मिक संकेत करते हैं। कहते हैं, वेल, पैसा कमाना दुष्ट है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वास्तव में वे दूसरा खेल खेल रहे होते हैं, जो है स्थिति का खेल। वे दूसरों की आंखों में उच्च स्थिति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कहते हुए, वेल, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, हमें पैसे चाहिए नहीं। स्थिति सामाजिक हर कार्यक्रम में आपकी स्थानांक है। धन एक शून्य योग खेल नहीं है। दुनिया के हर व्यक्ति को एक घर हो सकता है। आपके पास एक घर होने से मेरे घर होने में कुछ नहीं खो जाता है। यदि कुछ और घर बनाए जाते हैं तो घर बनाना आसान होता है। हम घर बनाने के बारे में और अधिक जानते हैं और अधिक लोग घर रख सकते हैं। धन एक बहुत सकारात्मक योग है। हम साथ में चीजें सृजित करते हैं। हम इस प्रयास को शुरू कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं वह समझाने के लिए एक कला का टुकड़ा बनाएं। इसके अंत में कुछ नया बने। यह एक सकारात्मक योग है। स्थिति एक बहुत पुराना खेल है। स्थिति खेल हमारे बंदर जातियों से ही खेल रहे हैं। यह सामरिक है। कौन संख्या 1 है, कौन संख्या 2 है, कौन संख्या 3 है, और संख्या 3 को संख्या 2 में आने के लिए संख्या 2 को उस स्लॉट से बाहर जाना होगा। इसलिए स्थिति एक शून्य योग खेल है। राजनीति स्थिति खेल का एक उदाहरण है। खेलों में भी स्थिति खेल होता है। विजेता होने के लिए हारने वाला होना आवश्यक है। मूल रूप से मुझे स्थिति खेल पसंद नहीं है। वे हमारे समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि हम यह जान सकें कि कौन संभाल रहा है। लेकिन आप उन्हें खेलें क्योंकि वे आवश्यक बुराई हैं। जैविक मूलों पर यदि आप हजारों साल पहले जाएं, स्थिति विश्लेषक मायने में उत्पन्नकरण अधिक अच्छा है ज्यादा संपत्ति से। आप पहले कृषि युग के बाद संपत्ति नहीं थे क्योंकि आप वस्त्र रखने की क्षमता नहीं थी। संग्रही का सामान उनकी पीठ पर रखना होता था। संग्रही जातियों में पूरी तरह से स्थिति पर आधारित समाज थे। किसानों ने संपत्ति पर आधारित समाज बनाना शुरू किया। आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं अधिक रूप से संपत्ति पर आधारित समाज हैं। संपत्ति बनाने वाले लोग हमेशा स्थिति खेल खेलने वाले लोगों द्वारा हमले के शिकार होते हैं। जब पत्रकार अमीर लोगों या टेक उद्योग को हमला करते हैं तो वे वास्तव में स्थिति के लिए बोल रहे होते हैं। वे कहते हैं, नहीं, लोग महत्वपूर्ण हैं और मैं पत्रकार लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए मैं अधिक महत्वपूर्ण हूं। समस्या यह है, स्थिति खेल जीतने के लिए आपको किसी दूसरे को नीचा दिखाना होता है।
इसलिए अपने जीवन में स्थिति खेल से बचना चाहिए, क्योंकि यह आपको एक क्रोधी संघर्षी व्यक्ति बनाता है। आप हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने और अपने आप को और उन लोगों को उच्च स्थिति में पहुंचाने के लिए लड़ रहे होते हैं। स्थिति खेल हमेशा मौजूद रहेंगे, इससे छुटकारा का कोई रास्ता नहीं है। समझें कि जब भी आप संपत्ति बनाने का प्रयास कर रहे होते हैं, आपको कोई दूसरा आक्रमण कर रहा है और वह आपके खर्च पर अपनी स्थिति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वे एक अलग खेल खेल रहे हैं और यह एक बेहतर खेल है। सकारात्मक योग खेल की बजाय यह एक शून्य योग खेल है। धन किसी और से कुछ लेने के बारे में नहीं है। नैतिक रूप से धन की सृजनात्मकता दुनिया के लिए विपुलता बनाती है। नवाल, मुझे लगता है कि ऐसा मानने का एक धारणा है कि पैसे कमाना बुराई है, सही है ना? यह शब्दार्थ सभी तरह से पैसा सब बुराई का जड़ है तक पहुंचता है। लोग सोचते हैं कि बैंक वाले हमारे पैसे चुरा लेते हैं। यह तो कुछ हद तक सत्य है, क्योंकि दुनिया में कई जगह पर हर समय चोरी होती है। दुनिया का इतिहास किसी न किसी रूप में निर्माताओं और लेने वालों के बीच इस प्रेडेटर प्रे संबंध का है। वहाँ लोग हैं जो चीजें बनाने जाते हैं, चीजों को बनाते हैं, कठिनाई से काम करते हैं। फिर वहाँ लोग होते हैं जो तलवार या बंदूक या कर या आपत्तिजनक धनिकता या सम्मेलनवाद या जो कुछ भी हो लाते हैं। चोरी करने के विभिन्न तरीके होते हैं। प्राकृतिक भीतर गैर प्राकृतिक जीवों से अधिक परजीवी होते हैं। आपके अंदर कई परजीवी होते हैं जो आपसे जीवित रहने का आनंद लेते हैं। बेहतर परजीवी संबंधी होते हैं, वे कुछ वापस देते हैं। लेकिन बहुत से लोग तो सिर्फ ले रहे होते हैं। यह किसी भी संयोजन की प्रकृति है। मेरा ध्यान सच्ची धन सृजनात्मकता पर है। यह पैसा लेने के बारे में नहीं है। यह किसी और से कुछ लेने के बारे में नहीं है। यह विपुलता बनाने के बारे में है।